हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओरिजिन पॉइंट एकेडमी में। दोस्तों, ओरिजिन पॉइंट एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री फाउंडेशन सीरीज को। दोस्तों, ओरिजिन पॉइंट एकेडमी के माध्यम से आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री फाउंडेशन सीरीज को। दोस्तों, इसको लाने का सबसे बड़ा मकसद मेरा यही है कि अभी मैं ट्वेल्थ का सारे चैप्टर को ट्वेल्थ के फिजिक्स के सारे चैप्टर को कवर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, उस चैप्टर को कवर करने से पहले मुझे बेसिक की क्लास, बेसिक केमिस्ट्री को समझना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हम केमिस्ट्री को जब तक समझेंगे नहीं, उसके सारे तत्वों को समझेंगे नहीं, पदार्थ क्या होता है, सारे चीज़ों को बारीकी से सही से समझेंगे नहीं, तो दोस्तों हमें केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही बोरिंग लगेगा। तो दोस्तों, इसलिए मैं इस सीरीज को स्टार्ट किया हूँ। जल्द से जल्द इस सीरीज को ख़त्म करना है। उसके बाद जल्द से जल्द जो है क्लास ट्वेल्थ की हमें केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है। दोस्तों, तो आज सबसे पहले हमें पढ़ना है लेसन 1 में कि दोस्तों लेसन 1 में क्या हमें सीखना है। सबसे पहले हमें सीखना है दोस्तों कि केमिस्ट्री क्या है। दोस्तों, केमिस्ट्री क्या है। दूसरा हमें क्या सीखेंगे दोस्तों आज लेसन 1 में, केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है। दोस्तों, इसके बारे में हम सीखना है। फिर तीसरा बात हम क्या समझेंगे, रसायन विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, हम रसायन विज्ञान को आखिर पढ़ते क्यों हैं, इसका क्या उपयोग है, केमिस्ट्री हमारे जीवन में कहाँ कहाँ है। दोस्तों, हम इतना डिटेल में समझेंगे कि मतलब लगेगा कि एक बच्चा को पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, हम ये समझेंगे कि केमिस्ट्री हमारे जीवन में कहाँ कहाँ यूज होते हैं और केमिस्ट्री की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है। दोस्तों, ये भी हमें जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगला पॉइंट हम क्या समझेंगे, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले क्या जानना जरूरी है। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम उसके बारे में मतलब पढ़ने पहले क्या जानना जरूरी है केमिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों, चलिए बिना समय बिताए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो रसायन विज्ञान आखिरकार है क्या। दोस्तों, हम जब पढ़ते हैं केमिस्ट्री को तो हमें बहुत उसमें उटपटांग सारा चीज़ें रहती है जिससे हमें समझने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है रसायन विज्ञान क्या है। दोस्तों, रसायन विज्ञान क्या है, तो सबसे पहले हम इसे आसान भाषा में जो परिभाषाएं हैं इसकी, हमारे आसपास मौजूद सभी पदार्थ का अध्ययन तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाती है। दोस्तों, क्या आपको समझ में आया, बोलेंगे आप, नहीं आया समझ में। दोस्तों, इसमें कह रहा है कि हमारे आसपास मौजूद सभी पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, जो भी पदार्थ है, जैसे कि पानी है, दूध है, जो भी चीज है उसका मैटर का यानी कि पदार्थ का अध्ययन तथा उनमें होने वाले परिवर्तन, जैसे कि परिवर्तन का जो बात कर रहा है, जैसे कि अगर आप कभी पढ़े होंगे, बचपन में ही पढ़ेंगे, दूध से दही बनना, क्या दूध से दही बन रहा है तो उसके बीच में क्या परिवर्तन नहीं हो रहा है। दोस्तों, परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों, ये बहुत ही आसान मतलब ये चीज़ों को समझने के लिए है कि जब भी हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है पदार्थों के बीच। तो दोस्तों, ये हमारा आसान भाषा वाला परिभाषा हो गया। क्या है, इसको फिर से हम पढ़ लेते हैं। हमारे आसपास मौजूद सभी पदार्थ यानी कि पदार्थ का अध्ययन तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का यानी कि चेंजेस जो होता है का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाती है। दोस्तों, इस चीजों को समझना बेहद ही जरूरी है। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो फिर आगे आप क्या पढ़ेंगे। तो सब दूसरा वैज्ञानिक परिभाषा के दृष्टिकोण से हम देखते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा जो हमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान की वह शाखा यानी कि ब्रांच है जिसमें पदार्थ की संरचना जो कि स्ट्रक्चर बोलते हैं, पदार्थों की संरचना, संगठन, कंपोजिशन, गुण, प्रॉपर्टीज, परिवर्तन यानी कि चेंजेस तथा इन परिवर्तनों के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसके बारे में आपको फ्रेंड्स समझ में कुछ आया होगा। दोस्तों, देखते हैं पदार्थ, आखिर पदार्थ क्या है, संरचना क्या है, संगठन क्या है दोस्तों, और गुण क्या है। ठीक, गुण के बारे में हम देखेंगे। दोस्तों, क्या देखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की संरचना, संगठन, गुण,
परिवर्तन तथा इन परिवर्तनों के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों हम इसमें इसके जितने भी हम इसमें लगभग 5 चीजों को पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों? 5 चीजों को। पहले पदार्थ को समझते हैं, फिर हम संरचना को समझते हैं, उनमें उनकी संरचना को, फिर उनके संगठन में समझते हैं, फिर दोस्तों गुण समझते हैं, फिर हम परिवर्तन को समझते हैं। तो दोस्तों हमें अभी जो है हम आपको समझाने के लिए कि आगे जब हम बढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पदार्थ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों अभी हम आपको समझाने के लिए एक लाइन से हम सभी चीज़ों को लिखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लिखे पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? जो भी चीज जगह घेरती है, जो भी चीज, जैसे कि आप दोस्तों देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक मार्कर है। ये मार्कर जो है, ये मार्कर क्या है? यहाँ पे जगह घेर रहा है। क्या है? जगह घेर रहा है। दोस्तों ये मार्कर हमें मतलब यहाँ पे जगह घेर रहा है। तो जो भी चीज जगह घेरती है और उसका द्रव्यमान होता है, यानी कि दोस्तों ये चीज, ये जो मार्कर है, ये मार्कर जगह घेर रहा है। क्या मार्कर का वजन नहीं है? वजन है दोस्तों, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान। जिस चीज का वजन होगा, जिस चीज का भार होगा, उसे ही हम द्रव्यमान कहेंगे दोस्तों। तो द्रव्यमान होता है, उसे ही पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जो भी चीज जगह घेरती है, जो भी चीज जगह घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में पानी, हवा, दूध, पत्थर, सोना, लकड़ी, ये सब चीजें क्या है दोस्तों? ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं पदार्थ में। पदार्थ है ये सारी चीजें दोस्तों। दूसरा हम क्या देखते हैं दोस्तों? संगठन। संगठन क्या होता है दोस्तों? संगठन किस पदार्थ में कौन कौन से तत्व या कण है? किस पदार्थ में कौन कौन से तत्व या कण मिले हैं? जैसे कि दोस्तों जब हम पानी को देखते हैं, पानी के अंदर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होते हैं। जैसे नमक पढ़ते हैं तो सोडियम प्लस क्लोरीन होते हैं, जिससे इसका रासायनिक फार्मूला आता है NaCl, यानी कि दो तत्वों का मिश्रण, यानी कि दो तत्व जब मिलते हैं, यानी कि जब हम कोई तत्व या कण मिले होते हैं किसी भी पदार्थ में, उसे हम क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। किसी पदार्थ में कौन कौन से तत्व या कण मिले हैं, उसे ही हम संगठन कहेंगे। अब संरचना को क्या दोस्तों? ये सब चीजों को हम और आगे डिटेल में समझेंगे। आपको ओवरव्यू दे रहे हैं थोड़ा छोटा छोटा। संरचना क्या है? उस पदार्थ के परमाणु किस प्रकार जुड़े होते हैं, मतलब संरचना में कौन सा पदार्थ के परमाणु किस प्रकार से जुड़े रहते हैं, उसके बारे में समझते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में देखते हैं, हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से बने हैं। हीरा और ग्रेफाइट किससे बने हैं? दोनों कार्बन से बने हैं। लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होने के कारण उनके गुण अलग अलग होते हैं। दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट की संरचना अलग अलग होने के कारण क्या होता है? इनका गुण भी अलग अलग हो जाता है। लेकिन ये बने किससे होते हैं? दोनों कार्बन से बने होते हैं। तो इसके अंदर यही डिफरेंस है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज को हम समझते हैं। तो दोस्तों आगे हम क्या समझते हैं? आगे हम समझते हैं पदार्थ के बारे में। दोस्तों हम इसी लेसन के साथ हम इंक्लूड कर दिए हैं दोस्तों पदार्थ को। किसको दोस्तों इंक्लूड कर दिए हैं? पदार्थ को इस लेसन के साथ जोड़ दिए हैं। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ क्या है? पदार्थ की वैज्ञानिक परिभाषा क्या है? पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे? पदार्थ को आखिर हम पहचानेंगे कैसे? पदार्थ के मुख्य गुण क्या है? कौन कौन सी चीज पदार्थ नहीं होती है? वास्तविक जीवन के उदाहरण, वास्तविक जीवन में पदार्थ के उदाहरण मतलब चीजों के उदाहरण, ठीक ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ क्या है। पदार्थ है क्या? वह प्रत्येक वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो, वह पदार्थ कहलाती है। दोस्तों वह प्रत्येक वस्तु, यानी कि वह प्रत्येक वस्तु जिसके पास द्रव्यमान हो, जैसे कोई भी वस्तु हुआ, ये क्या हुआ दोस्तों? ये कोई भी एक वस्तु हुआ, इसके पास क्या द्रव्यमान है हो तथा स्थान घेरतु, यानी कि इसके पास आयतन हो, द्रव्यमान हो और आयतन हो, यानी कि ये स्थान घेरे और इसका वजन हो, यानी कि देसी भाषा में समझिए आप, ये वजन है इसका, और ये क्या हो, इसके पास आयतन हो, यानी कि अगर ये यहाँ पे रखा है तो ये इसका एक इतना दूर का आयतन हो गया, ठीक, आयतन हो, वह ही पदार्थ कहलाती है। ये दो गुण जिसके अंदर आएगा उसे हम उसे पदार्थ कहेंगे। ये दो गुण
अगर किसी वस्तु के अंदर नहीं है तो हम उसे पदार्थ नहीं कहेंगे। यानी कि और अगर सरल भाषा में देखा तो जिस वस्तु का द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। रियल लाइफ में एग्जांपल समझते हैं पदार्थ की, मतलब रियल लाइफ में हम कैसे समझेंगे। हवा, जैसे हवा क्या है, हवा क्या है, और हवा क्या मतलब पदार्थ है क्या, हवा पदार्थ है, यस हवा पदार्थ है। हवा कैसे पदार्थ है, हवा दिखाई नहीं देती है फिर भी स्थान घेरती है। हवा दिखाई नहीं देती है फिर भी क्या करती है, स्थान घेरती है, ठीक है ना, फिर भी स्थान घेरती है। जैसे कि पानी है, पानी क्या पदार्थ है, हाँ पदार्थ है। द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं। जब आप किसी भी बोतल में पानी को भरते हैं, जब आप किसी भी बोतल में पानी को भरते हैं तो क्या वो उस पानी क्या उस चीज का वजन नहीं होता है, क्या उसके अंदर क्या उस बोतल को वो पानी नहीं भरता, मतलब पूरे फुल कर देता है। तो जैसे मान के चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं। ये मान के चलिए बोतल है, ये बोतल है, ठीक। इस बोतल के अंदर क्या है, पानी भर दिए, पूरा भर दिए, पानी भर दिए। और ये जो बोतल है इसके अंदर क्या, इसके अंदर स्थान जो खाली था, ये क्या स्थान नहीं घेरा पानी दोस्तों, ये स्थान भी घेरा और इसके अंदर पानी भी भरा। यानी कि पानी भरा तो उसका वजन भी हुआ और ये स्थान भी घेरा, यानी कि दोनों गुण इसके अंदर है। तो ये भी पानी भी पदार्थ है दोस्तों। जैसे कि दूध है, दूध के अंदर भी द्रव्यमान और आयतन दोनों होते हैं दोस्तों। जैसे कि मतलब प्रकाश दोस्तों पदार्थ नहीं है, प्रकाश दोस्तों पदार्थ नहीं है, पदार्थ इसके अंदर द्रव्यमान नहीं होते हैं दोस्तों। प्रकाश एक मतलब किरण है, प्रकाश एक क्या है, लाइट है, एनर्जी है दोस्तों, प्रकाश एक ऊर्जा है। ध्वनि भी दोस्तों ये पदार्थ नहीं है, ये स्थान नहीं घेरती है दोस्तों, ये स्थान नहीं घेरती है। अगर भी हम फ्लो चार्ट के माध्यम से दोस्तों देखते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से देखें, कोई जैसे कि मान के चलिए कोई वस्तु है, ठीक, यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी वस्तु है, ठीक, उसका क्या है, उसका द्रव्यमान है। तो यहाँ अगर यदि द्रव्यमान है तो क्या वह स्थान भी घेरती होगी, हाँ वह स्थान घेर रहा है, तो हाँ वह पदार्थ है। अगर यदि वो चीजें स्थान नहीं घेरती है वो पदार्थ नहीं है। जैसे यहाँ उसका द्रव्यमान है, नहीं है, तो वहीं से कट गया, वो पदार्थ नहीं है। अगर ये दो टर्म्स को फुलफिल करता है, जैसे कि उसके अंदर स्थान हो और उसके अंदर वो चीज पदार्थ, वो वस्तु जो स्थान घेरे और उसके अंदर द्रव्यमान हो, तब हम समझ जाएंगे वो चीजें क्या है, पदार्थ है। ठीक दोस्तों, तो इस चीजों को सही से समझना है। अगर यदि आप सब सही से इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, सही से इसको लिख लीजिए। और दोस्तों आप सभी जो है ऑरिजिन पॉइंट एकेडमी के टेलीग्राम को और व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। हम इस सारे पीडीएफ को, मतलब इसे पेज को हम वहां पे डाल देंगे, ताकि आपको अगर अभी आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जब क्लास को बंद करेंगे समझ लेंगे, सही तरीके से आपको समझना है दोस्तों। यहाँ पे आपको कोई तरह का वो चीजें नहीं है, सही से चीजों को समझ लेना है, उसके बाद आपको लिख लेना है। ठीक, अगर आपको लगे कि मैं अभी ही लिख लूंगा तो अभी ही लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को दोस्तों। तो जैसे कि अब हम ये सभी चीजों को पढ़ लिए हैं, तो दोस्तों अब हम क्या पढ़ते हैं, पदार्थ के दो मुख्य गुण। दोस्तों क्या पढ़ेंगे अभी हम, पदार्थ के दो मुख्य गुण। पदार्थ के दो मुख्य गुण, पहले होते हैं द्रव्यमान, दूसरा होते हैं आयतन। अब हम द्रव्यमान और आयतन को सही से समझते हैं दोस्तों। देखिए इसमें सही डिटेल में हमें समझना है सारी चीजों को दोस्तों। द्रव्यमान का अर्थ है किसी पदार्थ में मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान का देखिए क्या अर्थ होता है आखिरकार। द्रव्यमान का अर्थ है किसी भी पदार्थ में मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा, यानी कि किसी भी पदार्थ के अंदर कितने पदार्थ की मात्रा है, यानी कि मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा। अगर यदि 1 केजी चीनी है तो उसका द्रव्यमान भी 1 केजी होगा। अगर यदि 5 केजी चावल है तो उसका द्रव्यमान भी 5 केजी होगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। ये चीजें एग्जाम्पल है दोस्तों, और ये चीजों को आपको समझना जरूरी है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम द्रव्यमान के बारे में समझ गए। तो दूसरा नंबर में क्या है दोस्तों, आयतन है। दूसरा नंबर में क्या है दोस्तों, आयतन है। आयतन, हर पदार्थ कुछ ना कुछ जगह
स्थान घेरता है, इसे हम आयतन कहते हैं। आप तो आगे पढ़ भी चुके हैं, हम इतना डिटेल में समझा दिए कि आप समझ भी लिए होंगे। हर पदार्थ कुछ ना कुछ जगह स्थान घेरती है, इसे हम आयतन वॉल्यूम कहते हैं। जैसे कि देखिए हम समझते हैं एग्जाम्पल में, हवा दिखाई नहीं देती है। क्या हवा क्या दिखाई देती है आपको? हवा दिखाई नहीं देती है, लेकिन गुब्बारे में हवा भरने पर वह जगह घेरती है। जब कोई बिना फुलाए हुए गुब्बारे को आप देखते हैं दोस्तों, तो जब उस गुब्बारे को फुलाएंगे तो क्या उसके अंदर हवा जाएगा? क्या उस गुब्बारे की जगह को क्या घेरती है? वो जरूर घेरती है दोस्तों, उस जगह को घेरती है, इसलिए वो हम उसे पदार्थ को कहेंगे। हवा भी हमारे लिए एक पदार्थ ही है। जैसे कि पानी बोतल में पूरी जगह भर देते हैं। जब हम पानी को बोतल में पूरी जगह भर देते हैं दोस्तों, तो हमें बोतल में पूरी जगह भर देते हैं तो हमें लगता है मतलब जब मान के चलिए आप किसी भी मतलब पानी को पूरी तरह बोतल में भर देते हैं, तो आपके बोतल के अंदर जो होता है, अब जैसे आपको हम पहले ही समझाए थे, जैसे एक बोतल है, बोतल के अंदर हम जब पानी को भर देते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि इसके अंदर जो खाली जगह था वो भी फुलफिल हो जाता है, यानी कि स्थान भी घेर लेता है और उसका एक द्रव्यमान भी होता है दोस्तों। और हम आगे और एक चीज़ों को समझते हैं, प्रयोग के माध्यम से देखते हैं। आप घर में कीजिएगा इस चीज़ों को। एक गिलास पानी भरें और उसमें एक पत्थर डालें, पानी का स्तर ऊपर उठ जाएगा। जैसे कि आप एक गिलास मतलब पानी को मतलब भरेंगे जब, तो उसमें अगर भी आप कोई भी कंकड़ रोड़ी पत्थर को डालेंगे तो वो क्या होगा, उसका जो पानी का लेवल है, जैसे कि पानी अगर मान के चलिए ये क्या है, ये एक गिलास है। क्या है? एक गिलास है दोस्तों, ये गिलास है, ठीक है ना? क्या है? गिलास है दोस्तों। अगर इसमें हम पानी फुल कर देते हैं दोस्तों, यहाँ तक क्या हो गया? वाटर फुल हो गया। इसके अंदर यहाँ तक वाटर फुल हो गया दोस्तों। अगर यदि इसके अंदर हम कंकड़ डालते हैं या कंकड़ या पत्थर कुछ भी डालते हैं दोस्तों, तो इसका क्या होगा, ये पानी का लेवल और अपर हो जाएगा। क्या होगा? पानी का स्तर क्या होगा? और अपर हो जाएगा, मतलब पानी जो है ऊपर चले जाएगा। तो पानी क्या होता है? ऊपर चले जाता है, पानी का स्तर उठ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्थर ने गिलास के अंदर स्थान घेरा है। देखिए, जब ये गिलास का कितना दूर तक है, जगह जहां तक रहेगा वहीं तक ना पानी इसमें हटेगा। क्या किया है? ये क्या है? पानी क्या है? मतलब पानी क्या है? इस गिलास के अंदर क्या है? स्थान घेरा है। जब हम और किसी भी चीज को इसमें डालेंगे तो क्या करेगा? पत्थर भी तो इसके अंदर जाएगा तो अपना स्थान खोजेगा दोस्तों। पानी क्या है? द्रव है, तो वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। अगर ये ओवरफ्लो पड़े होंगे, अब पानी क्या, पत्थर तो है वो सॉलिड है तो इधर आ जाता है। वो पानी तो द्रव है, वो पानी निकल जाता है, बह के निकल जाता है। तो दोस्तों यही होता है, इसी चीज को हम समझना बहुत ही जरूरी है। मतलब स्थान घेरने की मात्रा को हम क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे एक और पॉइंट है दोस्तों, स्थान घेरने की मात्रा को हम आयतन कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा मतलब टॉपिक था दोस्तों, जिसको समझना बहुत जरूरी था। हम कभी चीज़ों को समझते नहीं थे और मतलब रट लेते थे। कोई भी चीज़ को पढ़ लेंगे मतलब रट लेंगे पूरे, उस तरह से नहीं करना है। चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। कुछ भी हो, छोटा टॉपिक हो या बड़ा टॉपिक हो, कुछ डिटेल वाला टॉपिक हो, कुछ भी हो, उसको चीज़ों को समझना। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है, लेंदी नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके ही चीज़ों को जल्दी से सही ढंग से हमें इसे समझ लेना है। तो दोस्तों आप सब अगर इस चैनल पे नहीं आए हैं ओरिजिन पॉइंट एकेडमी पे, तो दोस्तों आप ओरिजिन पॉइंट एकेडमी पे आइए और सही ढंग से आप क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को समझिए और पढ़िए। अगर आपको हमारा कंटेंट, अगर हमारा पढ़ाई आपका, हम दोनों भाई बहन जितने भी हैं सब मिलके पढ़ेंगे। अगर आपको कंटेंट ये अच्छा लगेगा तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों मतलब इस चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहेंगे कि आप सब सही ढंग से तैयारी कीजिए और ये मत देखिए कि मतलब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कॉपी में, पेन में। दोस्तों संसाधनों का हर आदमी के पास मतलब वो हो सकता है, कमी हो सकता है। दोस्तों धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो जाएगा। अपने सेटअप को सही ढंग से क्रमबद्ध तरीके से चलाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय जय, बाय बाय, टेक केयर।